आखिरकार एक लंबी तलाश के बाद श्रमिक मिले और आज 28 नवंबर को लगभग 9:30 बजे से धान की कटाई शुरू हुई। अपनी तो उम्मीदें टूट गई थी इस मामले में कि ढूंढ करके मैं थक चुका था, कोई काटने को तैयार था नहीं। अब सबकी अपनी अपनी बातें थी और जाहिर तौर पर मेरे लिए किसी भी कीमत पर फसल कटवाने की चुनौती थी और ऐसे में यदि नहीं मिलता तो कुछ किया नहीं जा सकता था। अगल बगल के जो भी खेत हैं उनकी फसल काटी जा चुकी है, उनमें पटवन हो चुकी है और मेरे लिए मुसीबत तब बड़ी हो जाती जब सब में रबी की फसल लग जाती। अब वैसे में इसकी जुताई करना और इसमें मुझे अपनी रबी की बुआई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। इस कारण से मुझे लग रहा था कि अब धान तो गया ही, कम से कम गेहूं की बुआई सुनिश्चित की जाए और इस लिहाज से मैंने सोचा कि क्या करूं। अब लगता है कि आग लगाना ही एकमात्र समाधान है। हालांकि मेरे कई साथियों ने, जब मैंने इसे साझा किया तो मुझे कई साथियों ने हौसला दिया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल श्रमिक मिलेंगे और आपकी ये गाढ़ी कमाई यूँ बेकार नहीं जाएगी। और इसका परिणाम भी सुखद हुआ और मुझे आज 7 महिलाएं मिली जो कटनी के लिए खेत में काम कर रही हैं। हालांकि थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी सुकून है कि अपनी लगाई फसल को खुद से आग लगाना कितना कष्टकारी हो सकता है, यह एक किसान ही समझ सकता है। दूसरे लोग शायद उस रूप में न समझ पाएं जिनका खेती से बहुत वास्ता न हो या फिर जिन्होंने किसानी ना की हो, लेकिन एक किसान समझ सकता है कि 4 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद जो फसल उपजे और उसको अपने ही हाथों आग लगा दी जाए, तो इससे बड़ी दुखद बातें हैं एक किसान के लिए कुछ नहीं हो सकती। अभी तो ये कटने का क्रम चल रहा है। अभी इसमें इस अटियोनी का काम बाकी है। अटियोनी का काम बाकी है, उसके बाद इसकी ढुलाई होगी। हालांकि हुआ वही जिसकी चर्चा मैं पहले भी करता रहा हूँ कि ये ब्लैक राइस और रेड राइस होने के कारण ये जो इसकी कटाई होती थी वो कटाई उस लेवल पे नहीं हो पाई जैसे सामान्य कटाई होती है। तो पूरे फसल की कटाई मेरी नगद पे हो रही है, दिहाड़ी पारिश्रमिक पे नगद भुगतान किया जाएगा और इसी तर्ज पे ये हो रही है। हालांकि ये लोग भी हैरत में है कि ये लाल चावल काला चावल खाता कौन है, पता नहीं खाने में लगता कैसा है। तो ये थोड़ी कौतूहल इनके साथ भी है। हालांकि इनको आशंका थी कि हो सकता है कि खेत में पानी भरा हो इसलिए लोग काटने से बच रहे हों, लेकिन आने के बाद इनकी शंकाएं भी समाप्त हो गई और ये बहुत हैप्पी मूड में अभी कटने में लगी हैं। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में, आज तो लगी ही हैं, 1-2 दिन का समय शायद और लगेगा और मेरी धान की कटाई शायद पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। बाकी देखते हैं कि फसल की उत्पादकता, फसल की दर क्या जाती है, ये तो कटाई पिटाई के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल मुझे राहत इस बात से ज़रूर मिल गई है कि फसल की कटनी शुरू हो गई है, धान की कटनी शुरू हो गई है। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।